इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी तरह की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जब आप काम कर रहे हो तो उसके पहले फंक्शन के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से जब हम जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, हमने उसके बेसिक्स सीख लिए हैं, तो अब टाइम आता है कि हम फंक्शन के बारे में बात करें और फंक्शन का यूज करें। फंक्शन आर वन ऑफ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक इन जावास्क्रिप्ट। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब एक तरीके का कोड का ब्लॉक है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है किसी तरह के किसी कोड का ब्लॉक। अ फंक्शन in JavaScript procedure a set of statement that perform a task or calculates a value। मतलब वो कोड जो किसी तरह की किसी प्रकार का कार्य कर रहा हो या फिर किसी तरह की किसी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हो, वो कोड का ब्लॉक जो हमारे प्रोग्राम का मेन भाग होता है, उसे बोला जाता है फंक्शन। टू यूज अ फंक्शन you must define it somewhere in the scope from which you wish to call it। और साथ में मैं आपको बता दूं, जब हम किसी भी तरह की प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम प्रोग्राम की हमारी लेंथ बहुत बड़ी होती जाती है और हम किसी ऐसा कोई कोड का सेक्शन होता है जो बार बार रिपीट भी होता है, जिसके कारण प्रोग्राम की लेंथ बड़ी हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस उतने कोड को एक फंक्शन बनाकर लिख सकते हैं और साथ में जब जब हमें उस कोड की जरूरत होती है हम उस फंक्शन को कॉल करके उस कोड का यूज कर सकते हैं। तो मेन जो मोटिव होता है फंक्शन का वो यही होता है कि प्रोग्राम की लेंथ को छोटा करना और साथ में प्रोग्राम को इजी बनाना, इसका मेन एक मकसद होता है। फंक्शन का यूज हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि हम हमारे कोड के ब्लॉक को बना सके और साथ में जब भी हमें उस कोड की जरूरत पड़े हम उसे हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकें। तो चलिए हम इसका पहला प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। हमें इस बार क्या कराना है, यूजर से 2 वैल्यू मंगानी है। तो हमें नहीं पता यूजर कौन सी 2 वैल्यूज देगा, जो भी 2 वैल्यूज देगा वो 2 वेरिएबल्स में जाएंगी, ए और बी पहले के जैसे, और साथ में a प्लस बी होकर सी में आएगा। बट इस बार हमें मालूम नहीं है कि यूजर, पिछली बार हमारे पास 5 और 3 2 वैल्यूज थी, बट इस बार हमारे पास वैल्यूज नहीं है, हमें यूजर से मांगनी है एट द रन टाइम ऑफ अवर प्रोग्राम। तो हमें क्या करना होगा, ऑफकोर्स कुछ ऐसा कोड करना होगा जिसमें जब हम प्रोग्राम को रन करें तो सिस्टम यूजर से उन 2 वैल्यूज को मांगे। तो चलिए हम आते हैं हमारे सबलाइन पर। यहाँ पर मैंने एक नई फाइल लेकर रखी, ओपन करके रखी है और इसे सेव भी करके रखा है java.html के नाम से। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कोड करूंगी और सेव करके आपको रन करके दिखाती हूँ। ये HTML ओपन HTML क्लोज जिस तरीके से पहले हमेशा से होता हुआ आया है वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज भी हो जाएगा साथ में, तो ये भी वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। तो मैंने फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, पहले ही फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज होता है, FUNCTION फंक्शन। और इसके बाद हम देते हैं फंक्शन का नाम, मैंने दिया कैल्क, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। नॉर्मल जैसे कि हमेशा से होता हुआ है वैसा ही हमेशा फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज किया जाता है और साथ में फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शन का नाम दिया जाता है और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसके बाद होता है कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से, यानी कि ये है फंक्शन का खुलना तो ये है फंक्शन का बंद होना। इसके बीच में आता है फंक्शन का कोड, जो भी आप कोड करना चाहते हो। तो अब मुझे पहली वैल्यू चाहिए, तो जो कि मैंने स्टोर कराई किसमें, ए में। ए इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या चाहती हूँ, यूजर नंबर दे। तो नंबर जब यूजर, जैसे कि सिस्टम यूजर से नंबर मांगने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं, PROMPT प्रॉम्प्ट ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमा एंटर फर्स्ट नंबर, कुछ इस तरीके से। जब सिस्टम यूजर से नंबर मांगेगा तब वो क्या उसको शो करेगा, एंटर फर्स्ट नंबर शो करेगा, जिससे कि यूजर को ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या देना है, पहली वैल्यू देनी। दूसरे हमने स्टोर कराई बी में, कुछ इसी तरीके से, प्रॉम्प्ट एंटर सेकेंड नंबर, ये सेमीकोलन। अब हमें क्या करना है, ऑफकोर्स C इज इक्वल्स टू A प्लस बी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो नॉर्मल स्ट्रिंग में जाती है, हमें क्या करना है,
उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए पार्स इंट a प्लस पार्स इंट b और ये कॉलम। अब हमें आंसर, पहले हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर रहे थे आंसर डिस्प्ले कराने के लिए, अब हम अलर्ट का यूज करेंगे ताकि हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स आए। तो अलर्ट इन्वर्टेड कॉमा देयर सम इज प्लस सी, कुछ इस तरीके से इस बार हम आउटपुट रिलीज करवाएंगे। ये कॉलम। अब यहाँ पे हमने कितने वेरिएबल्स को यूज किया है इस फंक्शन के अंदर? हमने 3 वेरिएबल्स को यूज किया है, a, b और c। वेरिएबल a, b, c और यहाँ पे कॉलम। इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। जो वेरिएबल्स हमने उस फंक्शन में यूज किए हैं उन्हीं को हमें यहाँ पे डिक्लेयर भी करना होगा। अब हम चाहते हैं अभी हमने फंक्शन बना तो लिया है, बट अभी फंक्शन कुछ काम करेगा नहीं। जब आप उसको हमने वेब पेज को ओपन करोगे, किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू नहीं मांगेगा, किसी भी तरह का कोई भी एडिशन नहीं होगा उसमें, जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। कॉल करने के लिए हमें किसी इवेंट की जरूरत होती है, ऑन क्लिक, ऑन लोड, ऑन अनलोड, ये सभी इवेंट्स होते हैं अलग अलग तरीके के। आपको इन सभी इवेंट्स में से किसी एक इवेंट का यूज करना होगा। तो मैंने लगा दिया बॉडी ऑन लोड। लोड में क्या होना चाहिए? कैल्क। कैल्क क्या है? फंक्शन का नाम है। जैसे ही बॉडी लोड होगी, कैल्क नाम का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। बस सिंपल सा प्रोसीजर यही रहता है कि हमें कुछ नहीं कराना रहता है। हमने जो फंक्शन बना रखा है, इस फंक्शन को हमें कॉल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इवेंट के थ्रू। हमने तो इवेंट के थ्रू कॉल करा दिया है। मिनिमाइज करते हैं, इसे भी मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे जावा नाम के फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने पर एक सेकेंड, आई थिंक सो अभी अपन ने यहाँ पर सेव नहीं किया है इस फाइल को। यस, अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं करा है। सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा? फाइल में गए, यहाँ पे करा सेव। अब इसे करते हैं मिनिमाइज। इसी कारण से पुराना ये आउटपुट आ रहा है। इसे करते हैं रिफ्रेश। देखिए दिस पेज इज एंटर फर्स्ट नंबर, हमने डाला 9, ओके 6, आना क्या चाहिए 15, देयर सम इज 15। तो ये कहलाता है फंक्शन। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है कि यदि आप फंक्शन का यूज कर रहे हो तो आपके प्रोग्राम की लेंथ ऑफ कोर्स छोटी हो ही जाएगी। साथ में उस फंक्शन को आप जब चाहो, जितनी बार चाहो यूज कर सकते हो। कैसे? उसे इस तरीके से कॉल करा कर।